अब आप लोगों ने उधर तक मुझे पहुंचाना है जिधर तक मैंने आपको पिछली क्लास में पहुंचाया था। हाँ शाबाश, जल्दी से, मतलब सिर्फ 10 मिनट में हमने उस जगह पर चले जाना है जहाँ पर हम उस दिन थे, ताकि उससे आगे से हम लोग ऐड बनाना शुरू करेंगे। हम एक सर्च ऐड बना रहे हैं, कंपनी का नाम है सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। गुड, शाबाश, स्टार्ट हो जाए। आप लोगों ने बताना है कहाँ से मैं शुरू करूँ। हाँ गुड, बिल्कुल सही है। यहाँ से हम क्रिएट में गए, यहाँ से हम कैंपेन में गए, ठीक है। अगर तो उसने ड्राफ्ट में मुझे दिखा दिया आपकी कैंपेन, हम उसको पिक कर लेंगे, वैसे तो वो फिर भी कैंपेन में ही रहेगा, बहुत आगे नहीं जाएगा। अच्छा, अब ये नेट कौन सा चल रहा है, इतना स्लो क्यों आ रहा है, सिग्नल इतने कम क्यों है इसके यहाँ पे। क्योंकि इतने कम सिग्नल्स के साथ तो गुजारा नहीं होगा हमारा। जी देखें, जरा आगे बढ़ता है तो ठीक है। जी उसके बाद आगे बताते जाएं, जहाँ पर गड़बड़ होगी फिर वहाँ पे हम ले लेंगे। सेल्स में चले जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जी आगे क्या करें, कंटिन्यू करें, ठीक है जी, कंटिन्यू कर दिया। देन सर्च ऐड पे चले गए। उसके बाद आगे से वो मुझे पूछने लगा हुआ है भाई कि वेबसाइट विजिट चाहिए आपको, ठीक है। सो यहाँ पर हमें यूआरएल भी देना है। सो इस यूआरएल को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर दिया। उसके बाद मुझे फ़ोन कॉल्स भी चाहिए, तो यहाँ से हम पाकिस्तान को चूज़ करते हैं और यहाँ पर इसी कंपनी का जो नंबर आ रहा है वो नंबर भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये डैश नहीं लगाना है यहाँ पे। और ये क्या पूछा जी, कैंपेन नेम। कैंपेन नेम आपने जो भी रखना हो, चलें फिलहाल मैं इसका नाम रख लेता हूँ अगस्त 2023, ताकि मैंने इसको रिमूव करना हो तो मैं नाम से पहचान लूँ। कंटिन्यू, आगे बढ़ाने वाली हमारे पास सामने दोबारा प्रीवियस कैंपेन दोबारा से आ गई है हमारे पास, तो मैं उसको चूज़ करता हूँ। मैंने उसी को पिक कर लिया जो हमारी प्रीवियस कैंपेन थी। ज़रा देखते हैं कि हमें कहाँ लेकर जाता है। वो कहाँ पे आ रही थी हमारे पास, ड्राफ्ट्स में आ रही थी, ठीक है ना, ड्राफ्ट कैंपेन में वो हमारे पास आ रही थी। उसके बाद आगे कहाँ तक पहुँच गए लेके हमें, ये कन्वर्जन्स पे जो हमने कहा था कि 28 रुपीज़ हम यूज़ करना चाह रहे हैं। ओके नेक्स्ट। उसके बाद ये वाला पार्ट किया था हम लोगों ने, ठीक है। अब आज हम इसको ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते, जल्दी से आगे चले जाते हैं ताकि ऐड को आज हम मुकम्मल कर लें। यहाँ से हमने लोकेशन ऐड की थी। सबको बताना है कि कस्टमाइज लोकेशन कैसे देंगे। अगर हम मल्टीपल लोकेशन देना चाहते हो तो मैंने कहा था कि एडवांस में जाकर रेडियस की मदद से और लोकेशन में गूगल मैप से पिक करते हैं, रेडियस को, कोऑर्डिनेट्स को पिक करते हैं, यहाँ लाकर पेस्ट कर देते हैं। इस तरह मैं मल्टीपल लोकेशन पर ऐड चला सकता हूँ, ठीक है। ये प्रीवियस रिकॉर्डिंग में मौजूद होगा, प्रीवियस क्लास में हमने इसको भी पढ़ लिया था, इसलिए इसके ऊपर भी अभी फिलहाल हम टाइम नहीं लगाते। लैंग्वेजेस आ रही थी हमारे पास, ऑडियंस आ रही थी हमारे पास, और ये हमारे पास क्या आ रहा था, कीवर्ड की स्ट्रैटेजी क्या है कीवर्ड मैच टाइप्स को ऑफ कर दिया हमने फिलहाल। चलिए आगे आ जाते हैं। और इसमें इसका क्या मतलब है, ऑन यूज ब्रॉड मैच कीवर्ड फॉर इंटायर कैंपेन, के सारे ही ब्रॉड होंगे। आपने देखा था ना, मैंने प्रीवियस क्लास में खुद से जाकर किसी को ब्रॉड किया था, खुद ही से किसी को फ्रेज किया था और खुद से ही किसी को एग्जैक्ट किया था। कौन बताएगा मुझे फ्रेज और एग्जैक्ट के लिए कौन से स्पेशल सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं जी। फ्रेज, एक तो डबल कोटेशन यूज होते हैं, ठीक है। ये किसके लिए यूज होते हैं, एग्जैक्ट के लिए क्या फ्रेज के लिए, फ्रेज के लिए। एग्जैक्ट के लिए ब्रैकेट यूज होती हैं, ब्रेस ब्रैकेट्स यूज होती हैं। चलो ठीक हो गया, आगे चलते हैं।
आधा ऐड आप लोगों ने बना लिया हुआ, इसका मतलब है। नेक्स्ट कर दूं मैं। अच्छा, जो टारगेटिंग ऐड है ना, ऐड की टारगेटिंग हमने कैसे करनी है? जब मैं आपको डिस्प्ले ऐड कराऊंगा ना, क्योंकि उसमें हमने स्पेशल टारगेटेड वेबसाइट्स करनी होंगी कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि 5 वेबसाइट है सब इन्हीं पर मेरा ऐड चले, ताकि ऐसी वेबसाइट पर ऐड ना चले जो मुझे रिस्पॉन्स ना करती हो। तो मैं खुद ही बता दूंगा कि ये वेबसाइट्स होनी चाहिए या ये यूट्यूब चैनल्स होने चाहिए। तो मैं इस तरह टारगेटिंग अपनी मर्जी से कर सकता हूँ। लो जी, इधर आगे। अब आगे क्या आ गया हमारे पास? ऐड ग्रुप। इसका नाम भी रख लो। चलिए, इसका नाम भी मैंने रख लिया उसके बाद वो कहता है अपनी वेबसाइट दो। अगर मैं वेबसाइट दूंगा तो वो मुझे खुद से सजेस्ट कर देगा कि आपके कीवर्ड कैसे होने चाहिए। दूसरी बात क्या है? एंटर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इस दफा मैं अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऐड करने लगा हूँ। चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से यूआरएल भी कॉपी करता हूँ, दोनों काम कर लेते हैं। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? गेट कीवर्ड सजेशंस। सो मैंने कहा गेट कीवर्ड सजेशंस, जरा देखते हैं क्या सजेस्ट कर रहा है हमें। यहाँ पर भी यही वाला पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने किस तरीके से उसे अपने कीवर्ड्स बताने हैं कि भाई आप किन कीवर्ड्स के ऊपर अपना ऐड चलाना चाहते हो। तो ये उसने कीवर्ड सजेशंस दिए हैं मुझे वेबसाइट की मुनासबत से। तो फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि भाई एक एक को मुझे बड़ा रिमूव करना पड़ेगा, मैं सारों को ही रिमूव कर देता हूँ। हाँ, मैं कहता हूँ मुझे नहीं पसंद आई आपकी सजेशन, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है? एंटर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। कह रहा है भाई आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो ना, वो यहाँ पे टाइप कर दो। चलिए काम करते हैं। इधर मैंने लिखा ना अगस्त 23, इसके साथ मैं एक और चीज़ भी लिख लेता हूँ। इसके साथ मैं लिख लेता हूँ कॉर्पोरेट वॉशिंग। चलो, वो भी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? अब मैंने इस एड सेट को स्पेसिफिक कर दिया इसके लिए, सिर्फ कारपेट वॉशिंग के लिए। भाई जो क्लाइंट है वो कारपेट वॉशिंग भी करता है, वो सोफा क्लीनिंग भी करता है, वो कर्टन क्लीनिंग भी करता है, रग क्लीनिंग भी करता है, मतलब और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। लेकिन मैंने इस कैंपेन को स्पेसिफिक कर दिया किसके लिए? कारपेट वॉशिंग के लिए। क्यों किया? जल्दी से बता दीजिएगा क्यों किया? इसलिए किया मैंने इसको कारपेट वॉशिंग इसलिए कर दिया कि मैं इसमें ये वाले कीवर्ड्स टारगेट करना चाह रहा हूँ, ताकि यही वाले कीवर्ड्स इसके अंदर मुझे मिलें सिर्फ। अब मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं उसे कहता हूँ कि भाई क्या होना चाहिए। देखिएगा जरा मैं क्या लिख रहा हूँ। कारपेट, स्क्रीन ऑफ होगी तो मुझे बताइएगा। पहले मैंने लिखा कारपेट वॉशिंग, ये जरा जो इसे मैं बंद कर दूं जरा ताकि वो जरा कंफर्टेबल हो जाए। अच्छा, आगे मैंने लिखा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज नियर मी। ठीक है, ये एक ऐसी टर्म है ना जो अक्सर गूगल पे लोग लिखते हैं जब उनको किसी प्रोडक्ट की जरूरत होती है, तो नियर मी का टर्म यूज कर रहे होते हैं वो। फिर मैंने लिखा एक्सपर्ट। अच्छा, अगर मैं लिखूं, पहले मैं की लिख रहा हूं, कीवर्ड लिख रहा हूं एक्सपर्ट कारपेट वॉशर। फिर मैं लिख रहा हूं एक्सपर्ट की बजाय मैं कर देता हूं बेस्ट कर देता हूं। जरा कोई मुझे बताएगा इन दोनों में क्या फ़र्क है? और ये कंफ्यूज करेंगे उसे, तो उस कंफ्यूजन में मेरा फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? बस मैं फिलहाल टाइम बचाने के लिए इतने कीवर्ड्स को लेके आगे जा रहा हूँ। अब ये जो दो कीवर्ड मैंने टाइप किए हैं, एक पे लिखा एक्सपर्ट और एक पे लिखा बेस्ट। देखें, कारपेट वॉशिंग करने के लिए बंदे भी हैं और कारपेट वॉशिंग करने के लिए लिक्विड भी है। ऐसे ही है ना? कई लोग कारपेट वॉशिंग के लिए वो जो बंदे हैं वो भी तो लिक्विड यूज करते हैं ना, लिक्विड की मदद से ही साफ कर लेते हैं कारपेट को। तो जब मैंने लिखा ना एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट शो कर रहा है कि मैं इस वक्त किसी फोर्स की बात कर रहा हूँ। और जब मैंने लिखा बेस्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें लिक्विड भी आ सकता है। तो गूगल लिक्विड वाली एड्स पे भी, क्यूरीज पे भी मुझे ट्रिगर करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसलिए मुझे बेस्ट कारपेट वॉशर को इग्नोर ही करना चाहिए। तो मैं इसे इग्नोर कर देता हूं। चलें, फिलहाल मैंने 3 कीवर्ड्स बताए। कारपेट वॉशिंग, बल्कि एक और टर्म मैं यूज करूं। पहले हमने एक्सपर्ट यूज किया ना, अब हम यूज करते हैं प्रोफेशनल कारपेट वॉशिंग सर्विसेज।
अब ये मैंने उसको क्या बताई है, मैंने अपनी प्रोडक्ट्स बताई हैं कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं उससे कीवर्ड आइडियाज लेने लगा, ठीक है। अब मैं कीवर्ड आइडियाज पे क्लिक करता हूँ कि मुझे सजेस्ट करो। अब जो मुझे बेसिकली अब जो चीज़ नीचे आने लगी है ना, वो उसके कीवर्ड सजेशन आ रही है। अब मैंने ये देखना है कि जो उसने मुझे सजेस्ट किया है क्या वो मुझसे रेलिवेंट है कि नहीं है। जो चीज़ मुझे इररेलिवेंट लगेगी मैं उसे रिमूव कर दूंगा। देखें कुछ आया कि नहीं आया नीचे, काफी कुछ आया। वही चीजें फिर आनी शुरू होगी। कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, एरिया रग क्लीनिंग, नियर मी, एरिया रग क्लीनिंग। देखिए एरिया एक अलग वर्ड है, रग एक अलग वर्ड है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने इसको ब्रॉड रखा तो मुझे डिस्टर्ब करेगा। ऐसे कीवर्ड्स को जो कि स्पेसिफिक, एग्जैक्ट स्पेसिफिक ना हो आपकी ऐड के साथ, हमें उन्हें कभी भी ब्रॉड नहीं रखना, क्योंकि अगर हम उन्हें ब्रॉड रख देंगे तो वो फ्यूचर में गलत एड्स के ऊपर ट्रिगर करना शुरू हो जाएंगे, यानी गलत लोगों की सर्च क्यूरीज पर उसने ट्रिगर करना शुरू हो जाने। हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर मैं कहूँ ना कि भाई मुझे यही चाहिए, तो मैं क्या करूँ, क्या किया मैंने, एग्जैक्ट बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये वाला कीवर्ड ब्रॉड में ट्रिगर नहीं करेगा, बल्कि ये कब ट्रिगर करेगा, एग्जैक्ट मैच में करेगा। जी, बाकी चीजें समझ में आनी शुरू हो गई आपको नीचे जो है। इसका मतलब क्या हुआ, जिसे भी मैंने एग्जैक्ट मैच करना होगा उसको मैं ब्रैकेट्स लगाता जाऊंगा, और जो मुझे लगेगा कि बिल्कुल ही रेलिवेंट नहीं है मुझसे, मैं उसको निकाल भी दूंगा। ठीक है, अब ये मेहनत आप खुद कर लेंगे ना, समझ आ गई है ना। प्रैक्टिस आपको मैंने इसीलिए अपना ऐड अकाउंट दिया है कि आप प्रैक्टिस करें। नंबर ऑफ कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड इज 20। ठीक है, कीवर्ड्स हम, क्योंकि हम क्या कह रहे थे शुरू में, मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि भाई अलहदा अलहदा ऐड सेट बनाओ, हर टॉपिक के ऊपर एक अलहदा ऐड सेट। जैसे मैंने भी क्या लिखा है, कारपेट वॉशिंग लिखा है, सिर्फ क्लीनिंग नहीं लिखा, फिर मैंने सोफा क्लीनिंग भी नहीं लिखा, फिर मैंने इसका मतलब है सोफा वॉशिंग अलहदा लिखूंगा। तो इसका फायदा क्या होगा, मैं अलहदा अलहदा कीवर्ड डिफाइन कर दूंगा हर ऐड ग्रुप के अंदर, ताकि गूगल को समझ में आ जाएगा कि असल में मेरी प्रोडक्ट्स कौन सी है इस ऐड ग्रुप में। चलो जी, अब आगे चलें। अब हम आ गए हैं एक और स्टेज पर, और उस स्टेज पे हम क्या लिखने जा रहे हैं, ऐड बनाने जा रहे हैं। यानी अब हम किस पे स्विच कर गए, ऐड वाले पार्ट पे स्विच कर गए। पहले हमने कैंपेन से शुरू किया, फिर हम ऐड ग्रुप में आए। आपने देखा कि ऐड ग्रुप में मैंने सिवाय कीवर्ड्स के और ख़ास बात नहीं बताई, यानी कि मैंने अपनी ऐड का टॉपिक सिलेक्ट किया और मैंने उसको कीवर्ड्स बताए हैं कि मुझे कौन से कीवर्ड्स। बेटा आप आगे आ जाओ बेशक। बाय। करीब आओगे ना तो स्क्रीन बड़ी नजर आएगी ना यार, हैं? यहाँ पर क्या मांग रहा है मुझसे, वेबसाइट, यहाँ पर वेबसाइट लिख दो। जी ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे देखिए, अब राइट साइड पर आपको ऐड भी नजर आना शुरू हो गया है। ठीक है, राइट साइड पे आपको ऐड नजर आ रहा है, आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो फाइन। आगे क्या लिखा हुआ है नीचे, अब आप देखें राइट साइड पे आपको ऐड जितना जितना बन रहा है वो दिखना शुरू हो गया। ये जहां पे मैं माउस ड्रैग कर रहा हूँ इसके ऊपर स्पॉन्सर्ड भी लिखा हुआ आ रहा है, और नीचे लिखा हुआ आ रहा है डिस्प्ले पाथ। जरा ऐड को पढ़ें, इस पे लिखा हुआ आ रहा है सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। ठीक है ना, जो लोग बाई चॉइस इतना पीछे बैठ जाते हैं ना, बिल्कुल शीशे के साथ लगकर, उनको मुझे नहीं लग रहा कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको ये नजर आ रहा होगा। ठीक है, वो मेरे ऊपर यकीन कर रहे होंगे, मैंने कहा मेरे ऊपर ही यकीन कर रहे होंगे, नजर नहीं आ रहा होगा उनको जो दूर बैठे हैं। तो प्रायोरिटी पर आगे बैठ जाएगा, फिर जब जगह नहीं मिलेगी तो पीछे ही बैठना है। ठीक है, प्रायोरिटी पर आगे बैठ जाएगा। फिर ये होता है कि कोई एक टॉपिक आपका क्लियर नहीं होगा ना जब तक आपको स्क्रीन नजर नहीं आएगी। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले पाथ। ये बड़ी समझने वाली बात है। जब हम ऐड चला रहे होते हैं ना, तो होता क्या बेसिकली, कोई भी बंदा क्यूरी लिखता है, मिसाल के तौर पर एक बंदा लिखता है सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। ठीक है, अब वो जो उसकी क्यूरी है वो ऐड में तो नहीं नजर आएगी ना, उसकी क्यूरी तो ऐड में नहीं नजर आ सकती, लेकिन नजर आ सकती है
क्या कर सकते हैं हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं जो हमें पता लगे ना कि बहुत पॉपुलर टर्म्स हैं जो लोग बार बार लिखते हैं, मैं उसको डिस्प्ले पाथ के तौर पर ऐड करा सकता हूँ। तो उसका फायदा क्या होगा कि जिसमें क्यूरी ज़्यादा जनरेट हो रही होंगी वो ये समझेगा कि भाई जो मैंने सर्च क्यूरी लिखी है एग्जैक्टली ये वो चीज़ है जिसपे मेरी सर्च क्यूरी लिखी हुई आ गई है, तो वो उस ऐड को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। जैसे मैं अभी यहाँ पर कुछ लिखने लगा हूँ, और ये हम कितना लिख सकते हैं, एक ब्लॉक में हम कितना लिख सकते हैं 15 कैरेक्टर्स। उसने आपको 2 ब्लॉक्स दिए हुए अलग, तो आप दोनों ब्लॉक्स में मिलाकर भी लिख सकते हैं। जी, यानी अब क्या होगा, इसका मतलब है ये भी यहाँ पर हमें दिखा नहीं रहा, अब क्या होगा क्या असल में, ये कारपेट वॉशिंग सर्विसेज कहाँ लिखा हुआ आएगा, .com के आगे। अब यहाँ से देख के ऐसे लग रहा है जैसे कोई यूआरएल होगा इस वेबसाइट का, ये इस वेबसाइट का यूआरएल नहीं है, बल्कि ये वाला नाम जो है आपको सिर्फ किस जगह पे नजर आएगा, ये वाला नाम आपको सिर्फ और सिर्फ ऐड में नजर आएगा। और अगर ऐड के अलावा कोई बंदा ये यूआरएल वैसे ही लिखकर पेस्ट करेगा तो एरर पेज आएगा, लेकिन जब वो ऐड पे क्लिक करेगा तो एरर पेज नहीं आएगा। ठीक है, सो बेसिकली ये किस लिए आ रहा है, ताकि जो आपका क्लाइंट है उसको ऐसे लगे कि उसने जो क्यूरी की है वो एग्जैक्टली ये वेबसाइट वही मुझे दिखाना शुरू हो गई है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कहता है ये डेस्कटॉप पर ऐड है, ये आगे प्रीव्यूज दिखा रहा है मुझे कि भाई कहां पर कैसे आपकी ऐड नजर आएगी। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, नीचे आ जाते हैं हम जरा, और ये देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऐड स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या हुआ है कि कहता है अभी ऐड स्ट्रेंथ इनकम्प्लीट है, और उसकी राइट साइड पर हमें कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं जिसपे लिखा हुआ आ रहा है हेडलाइन ऐड करो, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, कहता है भाई पॉपुलर कीवर्ड्स लेकर आओ, मेक हेडलाइन यूनिक, अपनी हेडलाइन को यूनिक बनाओ, और मेक डिस्क्रिप्शन यूनिक, और अपनी डिस्क्रिप्शन को भी यूनिक बनाओ। ठीक है, तो अच्छा अब हम इधर आ गए, और ये क्या कह रहा है भाई, यहां पर आकर फोन नंबर ऐड करें अपना, यहां पर आ गए हम, मैंने कॉल्स पे क्लिक किया, ये नंबर्स दिए हुए हैं, उसके नंबर हमने ऐड किए हुए हैं ना ऑलरेडी, तो ये 2 नंबर ऐड किए हुए हैं, चलो जी हम 2 ऐड करा देते हैं। हम इस ऐड को नहीं चलाएंगे वैसे, सिर्फ समझाने के लिए मैंने कहा ये 2 नंबर भी हम ऐड करने जा रहे हैं। अब आपको नजर आया नीचे नंबर भी आ गया, ओके अप्लाई कर दें इसको। तो अब उसके बाद क्या आ रहा है, नंबर्स भी ऐड हो गए, उसके बाद आगे क्या आ रहा है, हेडलाइंस। कहता है भाई आप 15 हेडलाइंस दे सकते हैं, 15 हेडलाइंस। फेसबुक का ऐड जब बनाया था उसमें भी हमने देखा था मल्टीपल हेडलाइंस की ऑप्शन देता है, सो यहाँ पर भी वो हमें मल्टीपल हेडलाइंस की ऑप्शन दे रहा है। क्यों दे रहा है, ताकि आपका ऐड जब रोटेट होकर बार बार एक ही बंदे को नजर आए तो हर दफा उसको अलहदा से हेडलाइन, नई हेडलाइन के साथ आपका ऐड नजर आ रहा हो, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मैक्सिमम हेडलाइंस अपनी दें। अभी हमने कैसे हेडलाइंस देनी है, जरा नीचे आओ, ये दे भी रहा है हमें कुछ चीजें, सजेशंस भी दे रहा है। सब पहले नंबर पर क्या लिखा हुआ है जी, हेडलाइंस, और कितनी बड़ी हेडलाइन हो सकती है, 30 कैरेक्टर्स की हेडलाइन हो सकती है। गूगल ऐड में आप जो हेडलाइंस दे रहे हो वो टोटल हेडलाइंस कितनी है, 15, नंबर ऑफ हेडलाइंस 15 है, हर हेडलाइन की लेंथ कितनी है, 30 कैरेक्टर्स। नहीं जी, पहले सबसे पहले तो मैं लिखता हूं कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, और आगे एक और नई इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि एटलीस्ट 3 हेडलाइंस रिक्वायर्ड। इसका क्या मतलब है कि मिनिमम भी आपने 3 हेडलाइन लाजमी देनी है अपने ऐड को क्वालिफाई करने के लिए। यानी अगर आप ऐड बनाकर आगे अगले स्टेप पे जाना चाहते हो तो आपको कम से कम 3 हेडलाइंस लाजमी देनी है। दूसरी पे आगे फिर मैंने क्या लिखा, एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर।
आगे क्या लिखा हुआ जी? क्लीन कारपेट्स नियर मी। वापस आ गया। थोड़ी सी कुछ इंप्रूवमेंट हुई है ऐड में, देखें ऐड की स्ट्रेंथ में थोड़ी सी बेहतरी आई है। वो पुअर पे चला गया है और वो कह रहा है कि इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, और उसको उसने 50% वेट दे दिया। कहता है अभी आपने यूज कर लिए हैं इसमें, और नीचे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? एक और हेडलाइन की बारी आ गई जी, आगे लिख लेते हैं जी। और क्या लिखे हैं आप लोग बताओ ना यार, क्या होनी चाहिए हेडलाइन? प्रोफेशनल हमने अभी तक यूज नहीं किया। प्रोफेशनल स्पेल गलत हुए हैं जी, इस पर राइट क्लिक करके इसको यहीं से ठीक कर लें। अब एक और लिखते हैं, इतना आहिस्ता बोलोगे तो कान आपके ठीक ना को भी लिख लेते हैं। वैसे तो हमने क्योंकि इस पे कारपेट को फोकस किया हुआ है, और मैंने ये थोड़ा सा बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट लिया है, ठीक है। तो हमें कुछ ये थोड़ा सा बड़ा लेना था, क्योंकि इसमें आपको पता लगे ना कीवर्ड्स की लेंथ हमारे पास जरा कम हो जाएगी। चले जी, अब इन्होंने कहा जी रग होना चाहिए, लिख दिया जी हमने रग वॉशिंग सर्विसेज। अब ये जो क्लाइंट्स है ना मेरा, ये जब रमज़ान आता है ना, तो रमज़ान में ये लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, मस्जिद की जो रग्स होती हैं, मस्जिद की जो दरियाँ होती हैं, उसकी स्पेशल सर्विसेज ऑफर करते हैं कि भाई हमसे मस्जिद की दरियाँ भी साफ करवा सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कीवर्ड अगर हम चाहेंगे तो ये वाला भी बना सकते हैं, ठीक है। आगे हम लिखते हैं कारपेट वॉशर। ये लिखा है मैंने सिर्फ कारपेट वॉशर के, नहीं लिखा। अच्छा, अब जरा आगे आते हैं। थोड़ा सा और बेहतर हुआ हेडलाइंस को, क्योंकि हेडलाइंस की तादाद बढ़ गई है, तो ये कह रहा है कि उसको भी उसने 50% वेट दे दिया। अब और आगे चलते हैं, और जो वो हमें सजेस्ट भी कुछ कर रहा है कीवर्ड, देखें कर रहा है ना, कहता है क्लीनिंग अ रग एट होम और डीप क्लीनिंग रग, दो कीवर्ड दे रहा है मुझे। एक काम करें जरा, आइडिया लेने लगे अब हम। हाँ, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, मैं देखता हूं इसके ऊपर कोई ऐड चल रहे हैं, हम उधर से आइडिया लेंगे। देखिए सबसे ऊपर तो इन्हीं का ऐड आ गया ना, आ रहा है ना ऐड इनका, अपने ही आ रहा है। व्यू मोर इन गूगल एड्स। अच्छा, तो इसी को दिखाना शुरू हो गया हमें। यहाँ पर एक और ऑप्शन भी दे रहा है, वो क्या कह रहा है, बैलेंस, यानी कहता है आपका बैलेंस भी जरा कम हुआ हुआ है। ये ऐड दिखा रहा है कि आपका ये वाला ऐड, हाँ ये हमारा ही ऐड, जी जी हमारा ही होगा, बिल्कुल हमारा ही होगा। इसके लिए आप लोगों ने गूगल एड्स का एप्लीकेशन भी अपने मोबाइल पर, मतलब ये मेरा क्लाइंट है जो ये सर्विसेज देता है, ठीक है। मगर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, आपके क्लाइंट मुख्तलिफ हो सकते हैं। ऐसे नहीं हमने कहना कि भाई इसका तो मुझे पता ही नहीं, तो मैं ये सर्विसेज कैसे दूंगा। आपका कोई भी क्लाइंट आएगा, वो कहेगा मुझे एडवर्टीजमेंट करवानी है, तो हमें उसकी करनी है। अब आप ये देखें क्या लिखा हुआ है, बेस्ट कारपेट क्लीनिंग इन लाहौर। अब आप देखें मैं आइडिया लेना शुरू हो गया हूँ। मैंने आइडिया ऑर्गेनिक वेबसाइट से भी ले रहा हूँ, कीवर्ड आइडिया ले रहा हूँ ना ऑर्गेनिक से। जैसे मैं कह रहा था ना कि ऑर्गेनिक का जब काम करो तो कीवर्ड आइडिया ले लो ऐड से। अब मैं कह रहा हूँ ऐड बना रहा हूँ, तो मैं कीवर्ड आइडिया ले रहा हूँ ऑर्गेनिक से, कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज, ये लिखा है मैंने। ये क्या लिखा हुआ जी, बेस्ट कारपेट क्लीनिंग इन लाहौर। चलो इधर आ जाते हैं, बेस्ट कारपेट क्लीनिंग इन लाहौर, ठीक है, ये भी लिख लेते हैं जो आप कह रहे हो।
तो नहीं यूज किया हमने इसको। जी अब वो क्या कहता है ऐड हेडलाइंस, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, व्यू आइडियाज, फिर क्या कहता है, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, और ये क्या हुआ भाई, क्या हुआ ये वाला, ये आपके सामने भी हो सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए क्या हुआ भाई। नेट की स्पोर्ट हल्की हुई है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। इंटरनेट को स्पीड का कुछ इशू हुआ होगा, या एक लम्हे के लिए इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ होगा और फिर कनेक्ट हो गया, तो ये मैसेज आपको उस वक्त आएगा। मैं कहता हूँ व्यू आइडियाज, चलिए आगे नीचे और आइडियाज, मैं उसने आइडियाज दे दिए, मुझे कहता भाई ये वाले यूज कर लो। अच्छा अब यहाँ पर देखिएगा कुछ आइडियाज तो मुझे मिल रहे हैं जो कि मेरे कीवर्ड से रिलेटेड हैं। जरा और नीचे आओ, डीप क्लीन, प्रोफेशनल, रग क्लीनिंग, रग क्लीनिंग को हमने यूज कर लिया ना। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है जी, ये क्या लिखा हुआ है, रग वॉशिंग नियर मी, लिखना पड़ेगा, मैं वो कहता मैं खुद ऐड नहीं करूंगा। गूगल ऐड काफ़ी इंप्रूवमेंट की स्टेजेस पर है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, हो सकता है एक टाइम आएगा कि मैं यहाँ पर कर्सर रखूंगा, क्लिक करूंगा तो खुद यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अभी नहीं आ रहा, अभी आजकल नहीं आ रहा। लो जी क्या हुआ, कुछ बेहतर हालात हुए, ऐड हमारी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, ऊपर से एवरेज पर आ गई है, ठीक है। अब आते हैं आगे, कॉल नाउ फॉर अपॉइंटमेंट। अब ये देखिए, ये प्योरली मैंने बिल्कुल ये चेंज किस्म की थी मैसेज दिया उसको, ठीक है, कि मैं कह रहा हूँ भाई ये वाला मैसेज भी देना है मैंने, कि कोई बंदा ये ऐड देख रहा होगा तो कॉल कर ले, ऐड तो नजर आ ही रहा होगा, ऊपर हेडलाइन नजर आ रही होगी ना, तो कॉल नाउ भी आ जाएगा उसके ऊपर। आगे क्या कह रहा है, मेक हेडलाइंस यूनिक, 50% हुआ है, इसको अभी हमने फिल करना है। जी और देखे जरा, ऐड हेडलाइंस, अब वो क्या कह रहा है, यूनिक बनाओ हेडलाइन को, ये कह रहे हैं ना, मेक हेडलाइंस यूनिक, तो हम क्या कहते हैं, इंक्लूड हेडलाइंस आइडियाज लेते हैं अब इससे, यही कह रहे हैं ना वो मुझे कि भाई यूनिक करो। अब आप देखो कितने सारे और मैसेज आ गए, डिफरेंट मैसेजेस आए, और ये क्या लिखा हुआ है जी, ऑर्डर ऑनलाइन, ये क्या लिखा हुआ है, शॉप ऑनलाइन। चलिए यहां पर आए, ये मैंने एक और ऐड कर दिया जी, गेट इन टच कर दिया हमने। अब आप देखें जरा क्या हुआ, कहां पर चली गई ऐड हमारी, अब उसकी स्ट्रेंथ कैसी हो गई है, गुड हो गई है। और ये सारे आइडियाज वो मुझे दे रहा था, अभी मेरे पास चैट जीपीटी का ऑप्शन भी मौजूद है, अगर मैं पॉलिश करना चाहूँ अपने किसी आइडिया को, तो उधर से आकर इधर से देखकर फिर क्रॉस कंपैरिजन करके तो मुझे बेहतर ऑप्शन कौन सा मिल रहा है मैं उसे यूज कर सकता हूँ। अभी मेरे पास चॉइस और भी है, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, वो कहता है भाई कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के लिए मैं कहाँ पे जाऊँ, यहाँ, तो ये वाली अभी स्ट्रेंथ थोड़ी सी वीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब मैं कहता हूँ भाई मुझे कीवर्ड दिखाओ। अब आप देखें इनमें से कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपने अभी यूज़ नहीं किए और जो आपको लग रहा है कि अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें, ये क्या है जी, वॉश कारपेट एट होम, जी अभी भी हेडलाइन के ऑप्शन मौजूद है मेरे पास, ठीक है। इसमें से देखिए मैंने कौन सा कीवर्ड यूज़ नहीं किया, क्लीन कारपेट नियर मी, ये किया मैंने, क्लीन कारपेट नियर मी नहीं किया मेरा ख्याल है, लिखें जिसको, पूरी होगी हेडलाइंस जितनी उसने मुझे हेडलाइंस दी थी। अभी अगर मैं और टाइम थोड़ा सा लगाऊं तो मैं इसको स्ट्रेंथ को भी पूरा हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम फिलहाल जरा आगे चले जाते हैं, ऐड को हमने गुड पर ले आए हुए हैं। अब आगे क्या कह रहा है हमें, हेडलाइंस की ऑप्शन खत्म होगी ना, मैक्सिमम हमने यूज कर ली है, ठीक है। अगर मैं चाहूंगा तो मैं यूनिक, क्या कह रहा है, पॉपुलर कीवर्ड यूज नहीं किए हुए, इसमें मैं देखूंगा कि कौन से मेरे 2 कीवर्ड्स हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं मुख्तलिफ तरीके से, उनको मैं उनकी जगह पर कोई एक यूनिक कीवर्ड ले आऊंगा, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद आगे क्या आ रहा है जी हमारे पास, डिस्क्रिप्शन,
पहले ही मैंने ये दे दिया। इसमें कितनी लेंथ है? 90। ठीक है, और नीचे आते हैं। फिर वही बात, चैट जीपीटी से भी हम ले सकते हैं, और ये मुझे सजेस्ट भी कर रहा है क्योंकि मैं इस पर ऐड रन भी कर रहा हूँ, तो ये मुझे कुछ सजेस्ट भी करता है। ठीक है, मैं लिखता हूँ सोफा, आगे एक सजेशन और। अब और आगे चलते हैं जी। ऐड चल रहे थे यहाँ पर हमारे पास, इसको फिलहाल करें बंद। ये मैं इसका एक टेक्स्ट उठाया, मैंने इसे मैंने किया कॉपी यहाँ से, और इधर लाया हूँ मैं ऐड में। मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स हैं हमारे पास? ही 90, ज़्यादा हो गए हैं, कोई बात नहीं, इसको कट करें यहाँ से। ठीक हो गया? अभी इसको ठीक करना है हमें। मैंने कहा अभी हमने उसका कॉपी जो उठा के लाए हैं, तो उसके टेक्स्ट को चेंज करेंगे ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है? कामकाज, ये उसकी वेबसाइट का नाम है। यहाँ हम क्या लिखेंगे? सोफा कार्पेट वॉशिंग। अभी स्पेस है ना मेरे पास? ये कराची लिखा हुआ है, कराची को क्या कर दें? ये अभी इसको ठीक कर देगा वो, व्यू आइडियाज़ में लाएं। कहते भाई यहाँ से भी आप ले सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी इम्प्रूव हो गया, इम्प्रूव। मेटा डिस्क्रिप्शन उसने फुल कर दिया, डिस्क्रिप्शन भी ठीक हो गई, हेडलाइन भी ठीक हो गई, पॉपुलर कीवर्ड्स को भी हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन अभी हम गुड पर हैं। गुड का मतलब इट्स फाइन, लेकिन अभी हमारा ऐड ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा, आगे क्या कह रहा है वो हमें? और एक और चीज़ देखें, ये क्या कह रहा है? इमेजेस। हालांकि ये इमेज ऐड नहीं है, ये कहाँ पे नजर आनी है ऐड आपको? सर्च इंजन पे नजर आनी है। सर्च इंजन पर तो इमेजेस नजर नहीं आते हैं, मतलब सर्च इंजन पर इमेजेस जरूर नजर आते हैं, और वो इमेजेस की कैटेगरी में नजर आ जाते हैं, ऐड पर इमेज नहीं आते हैं। अभी आपको मैंने गूगल ऐड दिखाया, उस पर कहीं तस्वीर नहीं थी, उसके ऊपर एक यूआरएल लिखा हुआ था, एक टाइटल लिखा हुआ था और डिस्क्रिप्शन थी बस, या कॉल नाउ का बटन बना हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? ये इमेजेस कहाँ पे आएंगे? ये इमेज आपको उस वक्त नजर आएंगे जब आपने वो शुरू में वो जो ऑप्शन सेट की थी कि इसको डिस्प्ले ऐड के तौर पर दिखाओ। इसका मतलब क्या हुआ? वेबसाइट पे दिखाएगा। जब ये वेबसाइट पे दिखाएगा तो ये जो इमेजेस आप उसको प्रोवाइड करोगे, ये इमेजेस उस वक्त वो यूज करेगा। ठीक है, तो अगर आप इमेजेस देना चाह रहे हैं, जैसे मैंने अभी इसको रिमूव कर दिया हुआ है, मैं तो यूज ही नहीं कर रहा हूँ, सो मैं इसको छोड़ना चाहूँ तो छोड़ भी सकता हूँ। और फॉर एग्जाम्पल किसी ने इमेज यूज नहीं किया मगर उसने डिस्प्ले का ऑप्शन यूज किया हुआ है, तो वो क्या करेगा? इसके इसी टेक्स्ट ऐड को इमेज की शक्ल में किसी भी वेबसाइट, आप देखते हो ना वेबसाइट पे ऐड आ रहे होते हैं, उस पर सिर्फ टेक्स्ट ही लिखा होता है, यूआरएल नजर आ रहा होता है, टाइटल नजर आ रहा होता है और डिस्क्रिप्शन नजर आ रही होती है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है? बिजनेस नेम एंड लोगोस, इफ यू डोंट ऐड नेम और लोगो, गूगल विल यूज योर यूआरएल टू ऐड देम फॉर यू, गेट एक्सेस। जी ये देखिए ये कहाँ जा रहा है, इसे जरा खुलने दें और थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसे खुल जाने दें। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से मुझे क्या करने हैं? अपने लोगोस वगैरह ऐड करने हैं। उसके बाद अगली चीज़ क्या आ रही है? साइट लिंक्स। साइट लिंक्स का क्या मतलब होता है? आपकी वेबसाइट के लिंक्स, ताकि कोई भी बंदा जब आपका ऐड देखे तो जहाँ पर आप ट्रैफिक लेकर जाना चाहते हैं, जो आपके पॉपुलर लिंक्स हैं वेबसाइट पे, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। क्या हुआ भाई? नेट ही बंद हो गया? हाँ, अच्छा वापस आ गया। अब
अब उसने हमें डिस्कनेक्ट कर दिया, दोबारा से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, इंटरनेट को। मैंने वैसे अपना भी ऑन किया था, वो लिस्ट में नहीं आ रहा। आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक क्वेश्चन गूगल ऐड बनाने का भी है। इसीलिए इस लेक्चर को आपने अच्छे तरीके से फोकस करना है और आपने ऐसे ही ऐड बनाना है। और मुझे आपने कैसे दिखाना है, मुझे स्क्रीनशॉट की शक्ल में दिखाना है। उसको बाद में ठीक है, बाद में हम डिस्कस करते हैं। अभी फिलहाल मैं समझा रहा हूँ कि आपने जो ऐड दिखाना है वो स्क्रीनशॉट की शक्ल में मुझे दिखाना है और डॉक्यूमेंट में दिखाना है आपने। आई थिंक ये वाला है, मेरा वो मोबाइल चेंज हुआ है। This one? वापस आ गया जी। ये साइट लिंक्स हैं, आ रहा है साइट लिंक्स। कहता है भाई यहाँ से आपने कौन से साइट लिंक्स ऐड करने। अच्छा यहाँ पर देखिए बड़ी सी टर्म लिखी हुई है एसेट्स, लिखा हुआ है एसेट्स। गूगल एड्स ने ये नाम चेंज किया हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये छोटे छोटे ऐड के साथ एक्सटेंशन है। तो ये तकरीबन नवंबर दिसंबर जनवरी तक तकरीबन ये इसका नाम जो था वो एक्सटेंशंस ही होता था, यानी यहाँ पर इसका नाम एक्सटेंशन ही लिखा होता था। अब उन्होंने इस नाम को अपग्रेड किया और उन्होंने इसका नया नाम रख दिया हुआ है एसेट्स। यानी जो चीज़ें आप एक्स्ट्रा ऐड के साथ अटैच कर रहे हो, असल में तो मेरा गूगल ऐड है ना मेन, जिसमें मेरा URL आ रहा है। अब मैंने एक क्या किया, अपना मोबाइल नंबर ऐड किया, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सटेंशन है। मैंने उसके साथ अपने और URLs ऐड किए, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक्सटेंशन के तौर पर। इसको उसने क्या नाम दिया, एसेट्स का नाम दिया, ठीक है। अब वो ये कहता है कि भाई कौन सा एसेट चाहिए, कहता है 4 लगा सकते हो। आ गया, एक और लगाना है, एडिट। और क्या कहता है इसको चेंज करना होगा तो पेंसिल के साथ चेंज भी कर सकते हैं कि किस हिस्से पर लेकर जाना चाह रहे हो आप अबाउट अस के साथ, ठीक है। आई होप आप कर लेंगे। आगे चलें ताकि इस ऐड को हमें आज कंप्लीट करना है, बल्कि इसके साथ मुझे ना एक ऐड और भी बनाना है। ये क्या लिखा हुआ है जी, कॉल आउट्स। ये कॉल आउट्स क्या होते हैं जरा ये देख लें पहले। different text about popular and unique aspects of your business in your ad, you can use them। जैसे आप कोई अच्छी सी बात लिखना चाह रहे हो अपने कस्टमर्स को कि भाई हम 24/7 सर्विसेज देने लगे हैं, तो अपने मतलब कोई ऐसे बटन ऐड करने हैं तो इन्हें हम बोलते हैं कॉल आउट्स। सो कहता है भाई कोई कॉल आउट देना है तो इस पर क्लिक करो। ये भी एक ऐसे टाइप है हमारे पास, आ रहे हैं। ये आपको ऐड नजर आना शुरू हो गया, इस तरह का ऐड नजर आएगा हमारा। और मैं कहता हूं जी, ये मैं जो ऐड करूंगा ना आपको यहाँ पर नजर भी आएंगे कॉल आउट्स। ये 5 कॉल आउट्स ऐड कर रहा हूं मैं, ये देखें 50% ऑफ आ गया साथ। ये डिस्क्रिप्शन भी ऐड होता जा रहा है ना साथ। एक चीज हमें और पता लग गई कि हमारे ऐड की लेंथ भी बड़ी हो रही है बड़ी। यानी अगर मैं इतनी सारी चीजें इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मेरा ऐड तो 3-4 लाइनों का ही होगा या 2-3 लाइनों का ऐड होगा। फिर क्या होगा, जो अगला ऐड होगा वो भी नीचे नजर आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं जितने ज्यादा एसिड्स इस्तेमाल करूंगा मेरे ऐड की लेंथ लंबी होगी, तो दूसरा ऐड हो सकता है कि यूजर को स्क्रॉल करके ही लाना पड़े, फौरी तौर पर उसको दूसरा ऐड नजर भी नहीं आ रहा होगा। ये इसका एक टेक्निकल फायदा है, ठीक है। कि मतलब अगर आप सिंपल 2 लाइनों की ऐड लगाओगे ना तो एकदम ही दूसरी लाइन, तीसरी चौथी लाइन में दूसरा ऐड भी नजर आ रहा होगा। चलें इसको भी अप्लाई कर दें। आगे क्या कह रहा है, मोर एसेट टाइप्स। ये क्या लिखा हुआ है जी, प्रमोशन। प्रमोशन भी लगा सकते हैं हम। ये क्या लिखा हुआ है, प्राइसेस। प्राइसेस को भी लगा सकते हैं। लीड फॉर्म। ये क्या लिखा हुआ है, लोकेशन। ये आपसे रेलिवेंट है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल।
ऑन होगी लोकेशन, मैंने कह दिया अभी लोकेशन भी ऐड होगी। क्या कहा, अकाउंट लेवल लोकेशन, यानी कि वो कहता है कि जो भी आपके बिजनेस प्रोफाइल आपने इस अकाउंट में बनाई हुई है वो वाली लोकेशन मैं खुद ही ऐड कर दूंगा। यानी ये जिस जीमेल से मैं ऐड रन कर रहा हूँ इस जीमेल के साथ आपकी कौन सी बिजनेस प्रोफाइल अटैच है। ऐप्स भी कुछ चलाना चाह रहे हैं तो वो भी, चलो काम खत्म हो गया, डन कर दूं इसको। अब जब मैं कीवर्ड्स को थोड़ा सा इंप्रूव कर लेता, टाइम की वजह से मैंने उस पर काम नहीं किया, तो इसने गुड से किस पर चले जाना था, एक्सीलेंट पर चले जाना था। तो उसका मतलब था कि हमारा ऐड एक अच्छा ऐड है। अभी भी वो ठीक स्कोर दे रहा है हमें, अबाउट 90%। चलें जी अब आ जाते हैं आगे। नजर आ गया ऐड, और ये आगे डॉट डॉट नजर आ रहा है ना, पता ना क्या है ये डॉट डॉट, दिख नहीं रहा हमें, व्यूअर को दिखेगा डिस्प्ले पाथ, जो मैंने डिस्प्ले पाथ सेट किया था। और ये क्या किया था मैंने देखा था कि जो ज्यादा सर्च क्यूरीज आती है ना वो कौन सा कॉमन कीवर्ड है, मैंने उसको ही डिस्प्ले पाथ सेट कर दिया था। ठीक, क्या करें आगे, चलिए जी। अब अगले मरले में वो मुझसे क्या पूछ रहा है, बजट, कहता भाई कितने पैसे लगाओगे आप, ठीक है कितने पैसे हैं आप लोगों के पास, पाक रुपीज 2500, ठीक है। और क्या कहता है, कहता है भाई ये 2100 मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपके लिए, आपको इतने लगाने चाहिए, मैं चाहूँ तो इससे कम भी लगा लूँ, चाहूँ तो इससे ज़्यादा भी लगा लूँ। उसके बाद और नीचे आए, ये एक बजट है 1700 का, एक ये बजट है सेट कस्टम बजट। इसका क्या मतलब है मैं खुद ही बता दूंगा कि भाई मैं कितने पैसे लगाना चाहता हूँ। जी 2100 इसने कहा, चलो जी लगा देते हैं, कोई बात नहीं। अभी हम क्या करने वाले हैं इस ऐड के साथ वो भी देखते हैं। नेक्स्ट, जी क्या कर रहा है, एरर्स वगैरह चेक कर रहा है। आखिर में क्या आ गया, अब आप लोगों ने ये काम करना है, अगर किसी की ऐड पब्लिश हुई ना तो मैंने फिर उसे बंद कर देना ये एड्स अकाउंट, ठीक है। पब्लिश किसी ने नहीं करना, अगर आप पब्लिश करोगे तो होगा क्या, बेसिकली ऐड तो चलेगा नहीं, और दूसरे फैक्टर चेक करेगा। ये भी हो सकता है कि कोई ऐड बनाते हुए कोई छोटी सी वायलेशन कर रहा हो, तो क्या होगा, ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ तक ऐड बनाना है, और ये आखिरी स्क्रीन आ रही है आपके ऐड। अब आप देख रहे थे कि मैं जब काम कर रहा था हर दफा एक स्क्रीन आती थी, नेक्स्ट करता था स्क्रीन चेंज हो जाती थी। तो आपने क्या करना है, ये असाइनमेंट के तौर पर ऐड बनाना है। पहली स्क्रीन आएगी उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या गूगल डॉक्स में पेस्ट कर दो। उसके बाद दूसरी स्क्रीन पर आओगे, ऐड बनाओगे, उसको बेशक अगर आपको लग रहा हो कि भाई एक स्क्रीन का पूरा नहीं आ रहा, उसको 2 स्क्रीन की स्क्रीनशॉट ले ले, यहाँ पे उसका जूम छोटा करके स्क्रीनशॉट ले। लैपटॉप से स्क्रीनशॉट, इसके अंदर एक टूल होता है स्निपिंग टूल विंडो में, ठीक है। विंडो का अपना एक टूल होता है, जैसे नोटपैड है ना, इसी तरह एक टूल है, उसका नाम है स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल को यूज करोगे, ठीक है, आप सर्च बार में स्निपिंग टूल लिखो, खुद ही आ जाएगा आपके सामने, तो उधर से हम ले सकते हैं। सो हमने फाइनली क्या करना है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इसलिए मैं इसे पब्लिश करने जा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसे पब्लिश नहीं करना। देखिए लिखा हुआ आ गया इनेबल्ड, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं ऐड लगाऊंगा तो फौरन ऐड चलना शुरू हो जाएगा। ऐड रिव्यू में जाएगा, गूगल वाले उसको चेक करेंगे, लेकिन इसका रिव्यू ज़्यादा लंबा नहीं होगा। उसकी क्या वजह है कि यहाँ पर ऑलरेडी एड्स चल रहे हैं। मैं कि यहाँ पर ऑलरेडी एड्स चल रहे हैं, सो उसको पता है कि मैं कैसे एड्स दे रहा हूँ, तो वो ज़्यादा देर रिव्यू में नहीं रखेगा। हो सकता है आधे घंटे के बाद मेरे ऐड को रन कर दे, ये इसको मैं दूसरे अकाउंट में, ठीक है। सो मैंने क्या किया, ऐड पास कर दिया, ऐड को मैंने रोक दिया कि भाई ऐड ना चले हमारा। अच्छा, अब उसके बाद और आगे चलते हैं, और क्या चीज़ थी ऐड के अंदर, कैंपेन, उसके बाद क्या था, ऐड ग्रुप। चलें जी ऐड ग्रुप में है जी, यही वाला ऐड है जो भी हमने चलाया है। तो कहता है नॉट एलिजिबल, क्यों, मैंने कैंपेन जो पास कर दिया है, तो एलिजिबल कैसे होगा, कैंपेन पास कर दी ना मैंने, तो ये एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या साइंस समझाई थी, मैंने कहा था कि भाई अगर आपने कोई एक कैंपेन चलानी होगी तो हमने क्या करनी है, उसके एक से ज़्यादा एड सेट्स बनाने हैं। अभी मैंने एक एड सेट बनाया, इसको मुझे लाइव करना है, इसके बाद मैं एक और एड सेट बनाऊंगा, उसके अलावा कीवर्ड टारगेट करूंगा, फिर मैं एक और एड सेट बनाऊंगा, उसके अंदर एक अलग कीवर्ड हम टारगेट करेंगे। और अब जाकर जरा देखते हैं, और जैसे ही आप एड सेट यहाँ बनाओगे आपको पता है कि एड सेट बनेगा तो खुद ही ऐड पूछेगा वो आपसे।
अब इसकी ऐड को भी देख लें, क्योंकि ये तो नॉट एलिजिबल में आ रही है ना ऑलरेडी। ये ऐड में आ जाए, इसमें भी नॉट एलिजिबल ही है, इवन नॉट एलिजिबल है, मगर फिर भी वो इसको कहाँ लेकर गया हुआ है, रिव्यू में लेकर गया हुआ है। चले मैं अब क्या करता हूँ, तो मैं इस ऐड को कर देता हूँ हमेशा पास, क्योंकि मैं इस URL के ऐड को नहीं चलाता। मैं कौन सा ऐड चलाता होता हूँ, कॉल ऐड। तो मैंने क्या किया, ऐड बनाया, क्योंकि कॉल ऐड बनाने के लिए भी मुझे ऐड ही बनाना था पहले। तो सबसे पहले मैंने ऐड बनाया, उसको कर दिया पॉज। अब मुझे क्या बनाना है, एक और ऐड बनाना है, जिसे मैं कह रहा हूँ कॉल ऐड, जो रिस्पॉन्स अच्छा करता है। अब मैं कहाँ पर हूँ, एड्स में हूँ, और यहाँ से ऐड का बटन प्रेस करता हूँ, और ये देखें ऑप्शन आ गया कॉल ऐड। अभी मैंने जो ऐड बनाया वो रिस्पॉन्सिव ऐड था, ठीक है, इस पर क्लिक करिए। कहता है किस कैंपेन ऐड ग्रुप में बनाओगे, मैंने कहा इसी में बनाऊंगा। चलो, ऐसे ही ऐड होता है ना, जिसमें कॉल का बटन बना हुआ आ रहा होता है हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर URL देंगे, यहाँ पर भी आ गया। आगे अगर मैंने डिस्प्ले पाथ देना है, फाइन, देखिए आगे आगे कारपेट वॉशिंग, लेकिन वो अलग-अलग से आए, कारपेट वॉशिंग यहीं पे लिखते हैं, और यहां पर मैं क्या लिख देता हूं। अब यूजर को क्या होगा कि जो वो सर्च क्यूरी उसने लिखी है, वो वाली सर्च क्यूरी यही रिटर्न कर रहा है। हालांकि जो कारपेट वॉशिंग सर्विसेज मैंने लिखा है, ये कोई URL नहीं है, ये सिर्फ ऐड के अंदर मुझे नजर आ रहा है। अगर आप में से कोई भी बंदा ऐड को क्लिक ना करे और इस URL को कॉपी कर ले, और कॉपी करके दोबारा नई विंडो में एंटर करे, तो एरर पे जाएगा। लेकिन जब वो ऐड पे क्लिक करेगा तो ऐड रीडायरेक्ट होगी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं डिस्प्ले पाथ। आगे क्या आ गया जी, हेडलाइंस। समझ आ गई बात की, मुझे फिर वही दोबारा से लिखनी पड़ेंगी हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन। और फाइनली क्या करना है मुझे, सेव न्यू ऐड। इसका क्या मतलब है, अब ये वाली ऐड जो है, अब ये वाली ऐड रिव्यू में चली जाएगी, ठीक है। तो मैं इस ऐड को चलाता हूँ, दूसरे ऐड्स को मैं नहीं चलाता हूँ। कॉल ऐड आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देती है एज कम्पेयर टू URL ऐड, क्योंकि URL ऐड जो है वो आपको हमेशा कहाँ लेकर जाएगी जी, वो हमेशा आपको किसी वेबसाइट पर लेकर जाएगी, और वेबसाइट पर जाने का मतलब ये होता है कि कन्वर्जन कम हो जाती है, कन्वर्जन के चांसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे पास कम होते हैं, ठीक है। सो ये फाइनल हमने क्या कर लिया जी, सेव एंड न्यू ऐड। और अगर मैं कोई असाइनमेंट दूंगा कि आपने कॉल ऐड बनानी है, तो ऐसे ही बनानी है जैसे मैं बना रहा हूँ। यहाँ मैं जो जो कुछ लिख सकता हूँ, ये आपने कंट्री बताना है, नंबर भी बताना है, वेबसाइट भी बतानी है, हेडलाइंस भी बतानी है, ठीक है। और सेव आप बेशक नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि मुझे पता लग जाएगा कि ये आपका कॉल ऐड है। और आप अपनी मेमोरी के लिए अगर चाहें तो स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करते हुए इस सारी एक्टिविटी को अपने पास वीडियो की शक्ल में भी सेव कर लें, ताकि महीने के बाद, 2 महीने के बाद अगर आपको कोई ऐड बनाना हो तो आप इस ऐड को रिविजिट करें। अदरवाइज मेरे लेक्चर्स तो चैनल पे पड़े होंगे, इनको आप दोबारा से सुन सकते हो, ठीक है। सो ये था हमारा कौन सा ऐड, सर्च ऐड। ये हमने आज सीखा है सर्च ऐड बनाना। और मैंने आपसे कहा कि सर्च ऐड जब बनाते हैं तो सबसे पहले कौन सा ऐड बनता है, URL को अगर आप चलाना चाहें, कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं नहीं हमारा URL ऐड ही चलने दें, बस हमें सिर्फ ऐड ही चलाना है, ठीक है, इट्स ओके, हम उसी को चलाएंगे। और अगर कोई बंदा ये कहे कि जनाब मैं ऐड 10 दिनों से चल रहा है, कोई आउटपुट नहीं आ रही है हमारे पास, कोई इसका रिजल्ट नहीं हमें मिलने लगा हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके साथ उसके कॉल ऐड चलाएंगे। और अगर वो ये कहे कि क्लिक्स भी हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल जब हम इसके एनालिसिस करते हैं महीने के एंड पे, तो पता लगता है जनाब मोर देन 500 क्लिक्स हुए हैं, मगर कन्वर्जन कुछ नहीं हुई क्लिक्स के साथ, URL क्लिक के साथ, तो मैं इसको पॉज कर दूंगा और इसकी जगह पर कॉल ऐड पे क्लिक करूंगा। याद रखिए कॉल ऐड पे भी आपके पास कुछ क्लिक्स URL पे भी जाते हैं, लेकिन ज्यादा क्लिक्स जो होते हैं वो कॉल के ऊपर आ रहे होते हैं, यानी आपको फोन इंक्वायरी जनरेट होना शुरू हो जाएंगी, टेलीफोन के ऊपर क्यूरीज आना शुरू हो जाएंगी बहुत ज्यादा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पर हम इसकी